गाड़ी होती ना 2 4 6 8 15-20 गाड़ी हो। बलूचिस्तान में एक जगह है चमन पटक, वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे 24 लोग मौके पर मार दिए गए हैं। और वहाँ पर जो साधु सामान का नुकसान हुआ है, दुकान का नुकसान हुआ है, कारों का नुकसान हुआ है, वो अलग। अब प्लस जो है 80 से 90 लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। धमाका किसने किया ये बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारे संगठन हैं जो एक्टिव हैं। वह गाड़ी होती ना 2 4 6 8 15-20 गाड़ी हो। यार भाई अपने को नहीं लगाना, अंदर भी लोग हैं यार। भारत में जब से काकरोच जनता पार्टी आई है, जब से बीजेपी का जीना दुश्वार हो गया है। अब तो काकरोच मीडिया भी आ गई है, गोदी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। सुनिए कॉकरोच की मीडिया को। दर्शकों, मैं हूं कॉकरोच टीवी का आपका एंकर। ब्रेकिंग न्यूज, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों के चलते कई कॉकरोच परिवारों ने अपनी रात की किचन यात्राएं रोक दी। पहले हम रोज किचन से बाथरूम तक आराम से आते जाते थे, लेकिन अब एक छोटा सफर भी सोच समझकर करना पड़ता है। फ्रिज एरिया अब सिर्फ अमीर कॉकरोचों के लिए रह गया है। अगर यही स्थिति जारी रही तो कॉकरोच अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में था, उसने जेडी वेंस को तलब किया और जिस तरह से काफिला जेडी वेंस का जाता दिखा, समझ में आ रहा है कि अंदर बहुत बड़ा कुछ चल रहा है और हाई अलर्ट पर व्हाइट हाउस है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, मीटिंग चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की और जो बड़े बड़े लीडर हैं वहाँ के। देखते हैं आगे क्या होता है। You can see his motorcade right there going full speed as we have his plane turning around from Cincinnati, same day, unexpected. They have not announced the reason why. This video right here shows in Venezuela troops are now moving in on the ground. We are seeing an escalation there. More video of JD Vance's motorcade from Nick. I sped it up a little bit, but you can see how fast they are going. Over Iran, the airspace is cleared. It's been the case since February, but tensions are rising. The president has also been forced to return to the White House. Stay tuned. The next 24 hours are going to be crazy. I'm at Wall. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 50% चांस है, अगर बातचीत होती तो बहुत अच्छी बातचीत होगी, अगर नहीं होती है तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि बर्बाद कर दें। मतलब एक ये कोशिश करेगा, कर नहीं सकता, इसने कोशिश करी थी, नाकाम हो गया। इसका बयान सुनिए आप। But look, we're going to either make sure they don't have a nuclear weapon, or we're going to have to do something very drastic. And the people of the country, I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon. Yes. फिर से जंग शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन की। यूक्रेन ने जो हमला किया है रशिया के स्कूल के ऊपर, एक कॉलेज के ऊपर, उसमें 86 मासूम बच्चे दब गए हैं, कई दर्जन बच्चे मारे गए हैं। अब इसके बाद रशिया जो हाल करेगा वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। और सेम कैटेगरी अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान में, 200 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। सेम वही जेलेंस्की का काम है। उधर ईरान के अब्बास अराची विदेश मंत्री ने बात की है कतर, तुर्की, मस्र से। ये जो हालात बने हुए हैं, तने हुए हैं, इसको कम किया जाए। अमेरिका के सेक्रेटरी रूबियो ने बोला कि पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है और उसने हमें आश्वासन दिया है, यानी यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे और हमेशा ऐसे ही चलेंगे, यानी खूब कायदे से चाटते रहेंगे आपका पिछोड़ा। ये है पाकिस्तान का कहना आसिम मुनीर का, जिसको हम बोलते हैं हरामी मुनीर। सुनिए सेक्रेटरी रूबियो का बयान।
Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries have interests because, especially Gulf countries that are in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. ग्रीस में फिलिस्तीन के लिए समर्थन तेज हो गए। रैलियां जो हो रही हैं, जो हालात बने हुए हैं फिलिस्तीन को लेकर, वहाँ के लोग फिलिस्तीन का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत को बताने की जरूरत नहीं, आप किसका साथ दे रही है। वो जो ये अभी जंग चल रही थी ना अमेरिका की और इजराइल की और ईरान की, इसमें अमेरिका को इतना भारी नुकसान हुआ है। जो फाइटर जेट मारे गए हैं वो तो मारे ही गए हैं, गिराए गए हैं, लेकिन MQ-9 रैपर जो ड्रोन है, मतलब एक वो ड्रोन ऐसा है कि उसको फाइटर जेट भी बोल सकते हैं क्योंकि उससे लॉन्च होती हैं मिसाइलें। आपको वो मंजर भी दिखाएंगे। तकरीबन अंदाजा लगाया गया है कि 30 मार गिराए हैं ईरान ने। देखिए मंजर। This giant hunter-killer attack drone is about to launch a Hellfire anti-tank missile, and just to give you a sense of its scale, here it is on the runway. Called the MQ-9 Reaper, it's controlled from a command center by an Air Force drone pilot and sensor operator. It contains 4 external weapons pylons and can carry both Hellfire missiles and laser-guided bombs. ईरान के मोहम्मद बगर गालिबफ का कहना है, जो संसद के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बोला है कि जो अमेरिका ने मेरे ऊपर हमला किया था ना, इसका पछतावा करवाएंगे हम अमेरिका को। और अमेरिका के क्या हाल बने हुए हैं गैस को लेकर बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के लोग ही बोलने लगे हैं अब, ये हमारा युद्ध नहीं था, ये इजराइल का युद्ध था जिसमें अमेरिका बेवजह शामिल हुआ। ईरान हमारे लिए ख़तरा नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। अर्ज़ सलाम به حضور یکایک ملت عزیز و شریف ایران. حدود 1 ماهه که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده. ये फोटो आप देख सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जारी किया है एक्स पर, ट्विटर पर। बोला है कि तैयब एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मेरी तारीफ की है और बोला है कि हमारे जैसा कभी कोई नेता आ ही नहीं सकता और हम बहुत अहम हैं। हम जो है ताकत दिखाते नहीं हैं, हम खुद ताकत रखते हैं। ये कुर्तोगलू के बारे में हम क्या बोले, छोड़ो यार। ये गुलाबी सुअर तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अंदर की बात खत्म हो गई। जो खबर थी आपको बताना जरूरी थी। गुलाबी सुअर जो करता है ना हमला किसी मुल्क पर, उसी मुल्क पर करेगा जहां पर तेल होगा। ये तेल का इतना बड़ा भूखा है। इसने बोला है, एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि हमने वेनेजुएला से इतना तेल निकाला है कि हमने जो युद्ध में ये मेरा नुकसान हुआ था, हमने 25 गुना कवर कर लिया है। 25 गुना मतलब कि इसने एक पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, अपने मुल्क में उसको उठा ले गया। ये अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। ये करे रशिया के साथ, चाइना के साथ ऐसा। अगर इसका पिछवाड़ा ना लाल कर दिया जाए तो कहना। सुनो इस हरामी का बयान। He wants to take over the entire country. Then they said, no. He wants the world. He doesn't want the country. That's why he's in Iran. That's why he's in... Hey, by the way, how did we do in Venezuela? Not bad. That's why he's in... You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? You know, it's a one-way street. But no. ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर ने एक लेटर पैड जारी किया। बोला है कि मेरे तमाम अरब मुल्क से मेरी बात हुई है, उसमें आसिम मुनीर भी थे। मेरी बात बहुत अच्छी रही है। हमने सबको एक ही बात समझाने की कोशिश की है कि क्या अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ, यानी इजराइल को अपना मान लो, इजराइल से डील कर लो, इजराइल को मान्यता दे दो। मेरी बहुत अच्छी बात हुई। अगर जो लोग मेरी बात को नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते,
तो फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे। यानी एक धमकी दे रहा है ये सुअर कहीं का। इसने इसी बयान में ये भी बोला है कि ईरान से मेरी बहुत अच्छी बात चल रही है, अगर बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतने होंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। सच खबर देखने के लिए हमारा चैनल काफ़ी है, सच से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।